छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके कंप्लीट करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने आपको बताया था यूज ऑफ, सबसे पहला टॉपिक हमारा है यूज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है क्या, पहली चीज हमें आज समझनी है सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए बेसिक सी बात है। सब्जेक्ट का मतलब होता है हमारे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज एंड दोज। या किसी का भी नाम हो, कोई भी नाम हो, एनी नेम। तो बेसिकली ये है हमारे सब्जेक्ट्स। जैसे कि आई का मतलब आप जानते हैं, आई का मतलब होता है मैं, वी का हम, यू का आप या तुम, दे का वे, ही का वह और शी का भी वह। ही लगता है मेल और शी लगता है फीमेल के लिए। अब आते हैं इट। इट का मतलब होता है यह है, और दिस का भी होता है यह है, और दैट का होता है वह। दीज का मतलब होता है ये, बहुत सारी चीजें हमारे पास हो। दोस्त का मतलब होता है वे या वो, और नाम तो नाम है। तो बेसिकली ये जो है हमारे सब्जेक्ट्स हैं कुछ। अब सब्जेक्ट समझते हैं क्या। सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा कर्ता। क्या होता है सब्जेक्ट का मतलब, कर्ता। जो काम करने वाला है, जो भी किसी एक्ट को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट्स पे। जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला व्यक्ति। जैसे कौन काम करता, मैं, हम, वह, आप। मैं गाना गाता हूं तो गाने को कौन गा रहा है, मैं। तुम इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश कौन बोल रहा है, तुम। राहुल स्कूल जाता है तो स्कूल कौन जा रहा है, राहुल। विष्णु डांस करता है तो डांस कौन कर रहा है, विष्णु। मैं यहाँ बैठता हूँ, बैठ कौन रहा है, मैं। बेसिकली जो सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो होती है माय डियर फ्रेंड्स सब्जेक्ट से। ठीक है, तो समझ में आया आपको सब्जेक्ट क्या होता है। अब आते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या है ये समझना माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोला जाता है, सहायक क्रिया। मतलब एक तरीके से सहायक, सहायक को हिंदी में क्या बोलते हैं, हेल्पिंग। हेल्प करने वाले को सहायक बोलते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस की जो हेल्प कर रहा है कौन करता है, वो हेल्पिंग वर्ब करती है भैया। बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको समझना है। और अगला जो हम जैसे कि आपके सामने अभी लेकर के आए, हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है अब वो समझिए। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास आता है इज, एम, आर, पास्ट में जाएंगे तो वॉज, वर, ये दो पास्ट में हो गए, ये तीन प्रेजेंट में हो गए। ठीक है, और ये किस में हो गए, पास्ट में। फ्यूचर में जाएंगे तो क्या बनेगा, विल बी। अभी हो गया फ्यूचर। अच्छा, ऐसे टेंसेस करते तो वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे डू, डज हो गया, डिड हो गया, विल हो गया, तो हैज, हैव हो गया, हैड हो गया। अभी मैं सिर्फ बेसिक पे आया हूं तो मैं आपको सिर्फ बेसिक समझाना चाहता हूं। अभी हम टेंसेस वगैरह कुछ नहीं करेंगे। पहले मैं चाहता हूं कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे करनी है आपको ही समझ में आना चाहिए। मान लीजिए जैसे एक जस्ट सपोज कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, ग्रामर सीखना चाहते हो। यदि आपका बेस मजबूत है तो माय डियर फ्रेंड्स मुझे लगता है इंग्लिश आप बना लोगे। लेकिन बेस ही कमजोर है, सिर्फ रटे जा रहे हो, कुछ सेंटेंस रटे जा रहे हो, उससे इंग्लिश नहीं बनेगी। पहले बेस अच्छा बनाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। थर्ड पे जो आता है हमारा वो आएगा ए या एन। बेसिकली इसे आर्टिकल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, आर्टिकल। इसका एक टॉपिक है, मैं आपको स्पेशली कराऊंगा, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफी है। ए एन का मतलब होता है हिंदी में एक। जिस सेंटेंस में एक की बात हो रही है वहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ बैग। तो जो जहां पे एक लिखा हो वहां पे वन नहीं लिखना, क्या लिखना है, अ। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है। अब बात किसके बारे में हो रही है, जैसे दिस इज अ बुक, किसकी बात हो रही है, बुक। दिस इज अ कार, किसकी बात हो रही है, कार। दिस इज अ स्कूल, तो किसकी बात हो रही है, स्कूल। दिस इज इंस्टीट्यूट, किसकी बात हो रही है, इंस्टीट्यूट। दिस इज अ चेयर, किसकी बात हो रही है, चेयर। दिस इज अ मोबाइल फोन, किसकी बात हो रही है, मोबाइल फोन की। दिस इज अ मार्कर, किसकी बात हो रही है, मार्कर। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
एन एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली जब भी कोई सेंटेंस बनता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे रूल्स बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको पहले पे ये लिखना है, दूसरे पे ये, थर्ड एंड फोर्थ। सपोज कि अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखने वाला, पहले आप समझ लीजिए, ये एक बार ध्यान दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग जरूर सब्जेक्ट से की थी, लेकिन ये बेसिकली छोड़ दीजिए, समझिए सेंटेंस बनाना कैसे है ये उसका तरीका है आपके पास, ठीक है। हाउ टू मेक सेंटेंसेस। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसे हटाते हैं, अब आते हैं हम अपना स्टार्ट करते हैं। सपोज यहां पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं प्रेजेंट, यहां मैंने लिखा पास्ट, और यहां मैं लिखता हूं फ्यूचर। प्रेजेंट में सेंटेंस क्या होगा, जैसे यह एक कार है, क्या लिखा मैंने, यह एक कार है। यहां पे मैं लिख रहा हूं यह एक कार थी, ये हो गया मेरा पास्ट। फ्यूचर, यह एक कार होगी। जब मैं इसको बनाऊंगा सेंटेंस सिंपल, पहले सब्जेक्ट यानी कि दिस, फिर लिखेंगे इज, एक को बोलेंगे अ कार, यहां पे सेम सेंटेंस रहेगा दिस, यहां थी की वजह से क्या लिख दूंगा मैं, दिस वॉज अ कार। यहां पे सेंटेंस सेम रहेगा दिस, लेकिन ये हेल्पिंग ऑफ होगी की वजह से हम लिख देंगे विल बी, दिस विल बी अ कार। तो बेसिकली जब प्रेजेंट की बात होगी तो यहाँ प्रेजेंट को जो प्रेजेंट करने वाले हैं वो है हेल्पिंग ऑफ इज हमारा। जब पास्ट की बात होगी तो हेल्पिंग ऑफ है हमारी वॉज एंड वर। जब फ्यूचर की बात होगी तो हेल्पिंग ऑफ हमारी आएगी विल बी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस चीज को समझना है। जैसे ही बात होगी है वाली तो प्रेजेंट है, इसका मतलब इज एम आर आएगा। जैसे था वाली बात होगी तो वॉज वर आएगा। जहां फ्यूचर की यानी कि होगा की बात होगी तो विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आप लिख रहा हूं सोनू एक छात्र है, ये मेरा प्रेजेंट है। पास्ट बनाओ, सोनू एक छात्र था। फ्यूचर बनाओ, सोनू एक छात्र होगा। अब तीनों में हमें समझ में आ गया हिंदी में क्या डिफरेंस आया, सिर्फ हमारी पहचान बदली है तो उसकी वजह से सेंटेंस में क्या बदल जाएगी, हेल्पिंग ऑफ। तो इंग्लिश होगी सोनू इज अ बॉय, क्या होगा, सॉरी सोनू इज अ स्टूडेंट होगा, बॉय नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे सोनू इज की जगह लग जाएगा सोनू वॉज, क्यों, क्योंकि पास्ट है। सोनू वॉज अ स्टूडेंट, यहाँ पास्ट अब हो गया। अब फ्यूचर में बात करते हैं, सोनू विल बी अ स्टूडेंट। सो माय डियर फ्रेंड, समझ में आ रहा है आप लोगों को, जैसे हेल्पिंग में बदलेगी तो सेम ये भी बदल जाएगा। अब इसे नेगेटिव में लेके चलते हैं। मान लीजिए सोनू एक छात्र नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा सोनू इज नॉट अ स्टूडेंट। समझ में आया आपको। अब पास्ट में ले जाएंगे तो सोनू वॉज नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। फ्यूचर में क्या बनेगा, सोनू विल नॉट अ स्टूडेंट। विल नॉट के बाद बी आएगा माय डियर फ्रेंड, सॉरी विल नॉट बी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाना। सेंटेंस बहुत आसान है, मुश्किल कब है, जब हम इसे बनाते नहीं है। सोचिए, अब आप खुद से बनाइए, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। यह एक पेन था, दिस वॉज अ पेन। यह एक पेन होगा तो दिस विल बी अ पेन। इसी तरीके से इसको नेगेटिव में लेके चलते हैं, यह एक पेन नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन। यह एक पेन नहीं था, दिस वॉज नॉट अ पेन। यह एक पेन नहीं होगा तो दिस विल नॉट बी अ पेन। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यहां पे है, लेकिन ये टेंस नहीं है। इनको बोलते हैं विदाउट वर्ब वाले सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं ना, विदाउट वर्ब सेंटेंसेस। इसमें आप देखिए कहीं पे भी कोई वर्ब है, कोई एक्शन की बात हो रही है, नहीं। इसमें आपका सिंपल सा रूल फॉलो हुआ है, वो है सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, ए एन लग गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पे कोई वर्ब ही नहीं। अगर वर्ब होती तो जहां ए एन यूज हो रहा है वो वर्ब आएगी। ध्यान रखिएगा, जहां वर्ब आती है वहां ए एन नहीं आते आर्टिकल, और जहां आर्टिकल आते हैं वहां पे वर्ब नहीं आती। तो बेसिकली हमें इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसके बाद और थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अब हम करेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स। सेंटेंसेस टाइप्स, देखिए एक तो सिंपल होता है, नेगेटिव होता है,
इंटेरोगेटिव होता है और एक WH फैमिली। मैं भी सिर्फ मेन आपको कराता हूँ। सिंपल का रूल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल an, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, an, देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव माय डियर फ्रेंड्स वो सेंटेंस होता है जिसकी शुरुआत किससे होती है? क्या से। जिसकी शुरुआत क्या से होती है उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे क्या यह पेन है, अगर मैंने ऐसे बोला क्या यह फोन है, क्या यह बोर्ड है, जैसे ही क्या वाला सेंटेंस आएगा तो उसकी शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे सपोज मैंने यहाँ सेंटेंस लिया, क्या यह पेन है, यानी कि मैंने क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस पूछा। तो ये जो क्या है इसको कुछ मतलब नहीं है, इससे आपको लिखना ही नहीं है, आपको शुरुआत करनी है इसके पीछे से, यानी कि सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे है की वजह से इज, फिर लिखेंगे दिस अ पेन। ठीक है, सो इसका रूल क्या हुआ? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर an है तो ठीक है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बड़े नेक्स्ट है WH फैमिली। माय डियर फ्रेंड WH फैमिली क्या होता है आपको ये समझना है। WH फैमिली वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक बार मैं आपको यहां समझा देता हूं, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, इस तरीके के बहुत सारे, बाकी विच, हाउ मेनी, हाउ मच, फॉरवर्ड, आप सिर्फ इनको समझिए, इन्हें WH बोलते हैं। इनमें से कोई भी शब्द, जैसे व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या, क्यों, कौन, कब, कहा। अच्छा, ये जब भी अगर हिंदी में इनमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो वो सेंटेंस WH में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां मान लीजिए ये है एक कार कैसे है, सो कैसे यहां पे आ गया। सबसे पहले लिखेंगे हाउ इज दिस अ कार। ठीक है, अगर यहाँ कैसे की जगह अगर माय डियर फ्रेंड्स अगर आ जाता, मान लीजिए सपोज कीजिए कैसे की जगह आ गया कहाँ, यह है क्या, कहाँ है, सो हाउ की जगह क्या लिख देंगे? वेयर इज दिस अ कार। अगर इसकी जगह ये है कार कब है, मान लीजिए सपोज बनता नहीं, नहीं कब अगर आ गया तो यहाँ लिख देंगे व्हेन। तो जो भी WH फैमिली यूज होगी आपको सबसे पहले WH फैमिली लिखनी है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स इसका जो रूल है वो बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखिए, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, अगर an है तो डाल दीजिए, अदरवाइज ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रूल है, आपको इसे फॉलो करना। देखिए जो सेंटेंसेस है आपके बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। अगर नेगेटिव भी अगर लगाते हैं, जैसे WH का भी नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव जब भी आएगा आर्टिकल से पहले आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज एक सेंटेंस में लिखता हूं, यह एक सेब है। अब सेब है यानी कि वोवल सेंटेंस आ रहा है, सो दिस इज एन एप्पल। अब इसका नेगेटिव बनाइए आप, यह एक सेब नहीं है यानी कि दिस इज नॉट एन एप्पल। क्या यह एक सेब है? इज दिस एन एप्पल? क्या यह सेब नहीं है? इज दिस नॉट एन एप्पल? ठीक है, क्या यह एक सेब है? यह एक सेब क्यों है? क्यों लिखा दिया? वाई। वाई इज दिस एन एप्पल? तो बेसिकली इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाना है। मान लीजिए मैं वो सेंटेंस, यह एक मूर्ति है, दिस इज अ स्टैचू। यह एक मूर्ति नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टैचू। क्या यह एक मूर्ति है? इज दिस अ स्टैचू? क्या यह एक मूर्ति नहीं है? इज दिस नॉट अ स्टैचू? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ध्यान रखिएगा वो सेंटेंस जिसमें वर्ब नहीं होती, जो भी हमारे आसपास में है उनके ऊपर सेंटेंस बनाइए। जैसे सपोज यह एक पंखा है, दिस इज अ फैन। यह एक दीवार है, दिस इज अ वॉल। यह एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच। यह एक आई कार्ड है, दिस इज एन आई कार्ड। यह एक शर्ट है, दिस इज अ शर्ट। यह एक माइक है, दिस इज अ माइक। यह एक पेन है, दिस इज अ
तो बेसिकली जो इज एम आर वाले सेंटेंस है इस तरीके से यूज होंगे। अभी मैंने सिर्फ दिस वाले करा है। मान लीजिए अगर इसमें सेंटेंस आता है वह एक लड़का है, तो कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स? सिंपल सा रूल है, ही इज अ बॉय, कुछ अलग करना ही नहीं है। लेकिन अगर एक लड़का था आ गया तो क्या लिखेंगे? दिस वॉज अ बॉय। और अगर यहां पे आ गया एक लड़का होगा, सो यहां पे लिख देंगे ही विल बी अ बॉय। तो हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करनी है जैसी पहचान बदलेगी। सेंटेंस प्रेजेंट में था माय डियर, मैंने इज लगा दिया, पास्ट में गया मैंने वॉज, और फ्यूचर में जाते मैंने विल भी लगा दिया। बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट है इज एम आर, पास्ट है वॉज वर, और अगर फ्यूचर में चला गया तो विल बी। बस इतना सा आप समझिएगा। और आज के लिए हमने वैसे शुरुआत की थी सब्जेक्ट समझाने के लिए, बट आई थिंक सब्जेक्ट के साथ साथ में हमने पूरे बेसिक सेंटेंस बनाने कैसे ये चीज समझ ली। अब आपको मैं चाहूंगा कुछ एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, जैसे मैं यहाँ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं और वैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह एक घर है, मैं मिक्सअप लिख रहा हूँ, ठीक है? तुम बहादुर हो। थर्ड, वह ईमानदार है। यह एक घड़ी है। वह बहुत कमजोर है। यह कमरा है। ठीक है, मैंने माय डियर फ्रेंड्स मान लीजिए 6 सेंटेंस लिखे। ऐसे ही आप लोग खुद से जो भी आपको अपने घर में आसपास में चीजें दिख रही है उनके ऊपर सेंटेंस बना लेना। एक बोतल है, एक कंप्यूटर है, एक टीवी, एक लैपटॉप, एक कैमरा, एक एसी, बनाते जाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से बनाना, ज्यादा बर्डन नहीं लेना। इसके बाद आगे हमारे पास और भी बहुत टॉपिक है। अभी तो इंग्लिश में जस्ट एक बहुत बड़ा समुंदर है मान लीजिए, तो समुंदर के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, वो हल्की हल्की सी बौछार आती है, वो अभी एक तरीके से बौछार रही है, भी आपको सब्जेक्ट सिखाया। अभी अभी हमें अंदर एंट्री करनी है। अभी तो बहुत कुछ है इंग्लिश में, बहुत मजा आएगा। और पहली बात मैं आपको कहूंगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, एंजॉय करके करना है। क्योंकि जब किसी काम को खुश होके करते हैं ना तो मजा आता है। दूसरी बात, गलतियों से मत डरना, गलतियां होंगी, जितनी गलतियां करोगे उतना अच्छा सीख पाओगे, क्योंकि गलतियों से सीखना ही एक इंसान की पहचान है। डायरेक्ट कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। तो जो मैंने अभी समझाया, मैं बस इतना चाहूंगा आपसे भी इसको करो, बाकी सब चीजें छोड़ो।